नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक आज क्राइम की स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित है। आज की जो हकीकत की घटना है वो आधी हकीकत है और आधा फसाना है। तो आधुनिक जमाने में भी क्या ये संभव है, ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस कहानी पर अंत में जाकर के जो है लास्ट में कमेंट और अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो कहानी है, एक 17-18 वर्षीय लड़की है। वो लाल ड्रेस पहन करके, लाल सूट पहन करके जो है एक पगडंडी की रास्ते से गुजर रही होती है। जब वो गुजर रही है तो उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होता है। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रही होती है उस वक्त वो अचानक उसके मन में एक गाना आता है, गीत आता है। वो गुनगुनाने लगती है और वो गाने के बोल होते हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो सारे गम मुझे दे दो। ये लड़की वो गाना एक बार नहीं गा रही है, 2 बार नहीं गा रही है, वो लगातार ये गाना को गुनगुना करके जो है वो निकल रही होती है। जब उस पीपल के पेड़ से काफी दूरी से जब वो निकल जाती है और उसके कानों में जो है एक आवाज आती है जो उसी को सुनाई देती है। पहले वो अकेली है ही है, उसको सुनाई देती है और उसको जो आवाज आती है वो आवाज कहने वाला जो है वो ये कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो लड़की जब ये आवाज सुनती है तो वो चौंक जाती है और वो आगे पीछे जब मुड़ के देखती है तो उधर कोई नहीं होता है। वो लड़की डर भी जाती है और जो जहां जा रही थी वो न जा करके वो है अपने घर को वापस आ जाती है। डरी रहती है, शर्मी रहती है, लेकिन वो कहती हो सकता है ये मेरा बहम भी है। तो उस कहानी को, उस जो घटना घटी थी उसको वो आई गई कर देती है, थोड़ा भूल जाती है। फिर उसे कोई काम पड़ता है, फिर वो उसी रास्ते से जाती है। जब फिर जाती है तो पुनः वो गीत गाती है, पुनः उसके कानों में फिर आवाज आती है और वो फिर कहता है, जो भी कहने वाला है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब वो लड़की अपने घर आती है और घर आने के बाद जो है ये अपनी जो माता है उसको बताती है। दोस्तों, उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद जो क्या हुआ वो बाद में बताएंगे। तो जो हमारा चैनल है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो जो कहानी है उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जिला पड़ता है, उसका नाम बस्ती होता है और बस्ती जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है गौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो लड़की है उसका नाम जो है आरती होता है, जिसकी उम्र जो है 17-18 साल होती है। अब जो कहानी घटी वो अपनी माँ को बताती है। माँ पहले हंसती है और कहती है आज के वैज्ञानिक युग में भी क्या ये संभव है? तो वो माँ कहती है, मैं समझती हूँ तेरी अवस्था जो है अब शादी योग्य हो गई है, इसलिए तू डायरेक्ट न कह करके इनडायरेक्टली वे में मुझे बता रही है कि मेरे कानों में जो है शादी की आवाज आ रही है। मैं तेरी शादी की व्यवस्था तेरे पापा से कह करके जरूर पूरी करूंगी। तो वो लड़की कहती, नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं हकीकत में कह रही हूँ और ये एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तो मम्मी जो है उसकी बात मान लेती है और बात मान लेती है तो वो जो अपने हस्बैंड को यानी लड़की के पिता को और लड़की के भाई को बताती है। इस परिवार में माता पिता के अलावा और जो लड़की आरती है और एक आरती की छोटी बहन है और एक भाई है। तो अब वो भाई से कहती है, कल तू इसके साथ जाना। तो भाई क्रोध में आता है, बाएं समेटता है और ये कहता है, मैं चलूंगा, मैं देखता हूँ होता कौन है तेरे सादी करने वाला, और जो भी होगा उससे मुझसे लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, कुश्ती लड़ना पड़ेगा। तो लड़का घमंड में चूर होकर के जो है उसके पीछे पीछे जाता है और जब वो जाता है तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो दुख जाता है, छुप जाता है पेड़ की जड़ पर। अब लड़की उधर से गुजर रही होती है और उसकी माँ ने जब ये कहा उसने घर पर, तो उसकी माँ ने ये भी कह दिया था कि आज तू जाना
और अगर वो शादी के लिए बोले, कान में कहे, तो तुम कह देना हाँ मैं तैयार हूं। फिर देखता है आगे होता क्या। तो जो फिर वो लड़की के कानों में आवाज आती है, और जब वो लड़की गुजर रही होती है तो उस पीपल के पेड़ पर एकदम से जो है तेज हवा का झोंका का होता है, पत्ते खड़खड़ाने लगते हैं, कुछ पत्ते टूट भी जाते हैं, कुछ पत्ते टूट के गिर भी जाते हैं। अब लड़की के कानों में आवाज आती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जो है हाँ कर देती है। लड़की जैसे ही लड़की ने हाँ किया तो दोस्तों वो जो है, जो पवन देव है, जो भी ब्रह्मदेव है, जो भी आप कहें, मैं नहीं इस पर अभी बाद में बात करेंगे, तो वो जो आता है और एकदम से जो उसकी मांग में जो है वो सिंदूर रख देता है। अब जब लड़का देखता है कि इसकी मांग में सिंदूर कहां से आया, अब वो लड़का हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, वो भयभीत भी हो जाता है। जो लड़ने के लिए आया था उसकी जो है पैंट गीली हो जाती है और अतरज मानता है कि मांग कैसे भर गई, जबकि मैं लगातार निगाह बनाए थे, उस कोई आगे नहीं था, कोई पीछे नहीं था, कोई आजू नहीं था, कोई बाजू नहीं था, आए नहीं था, दाएं बाएं नहीं था। अब वो लड़का घबरा जाता है। वो दोनों लोग जो है अपनी बहन के साथ वो घर आता है। जब घर आता है और उसकी माँ, उसकी मम्मी जब उसके माथे पे सिंदूर लगा देखती है, हालांकि उस लड़की ने दुपट्टा डाल के झांकने की बहुत कोशिश की, मगर रास्ते में जो लोग मिलते हैं वो भी देख लेते हैं, और जब वो देख लेते हैं तो एक गांव में जो है एक चर्चा का विषय हो जाता है। और चर्चा क्या हो जाती है कि फलाने की जो लड़की है आरती, वो बिन ब्याई जो है बहू है, और उसके मांग में वो तो मांग भरे फिर रही है। ये चर्चा हो जाती गांव में, और उसको देखने के लिए गांव के लोग टूट पड़ते, आने लगते हैं। अब उसकी माता जो है उसका सिर को धोती है, लगातार सिर पर पानी की बाल्टी डाली जाती है दोस्तों, मगर वो हटने का सिंदूर नाम नहीं लेता है। लेकिन हटा भी है, लेकिन जो उसकी लालिमा है वो शेष रह जाती है। अब शादी हो गई। जब शादी हो गई, अब वो शादी वाला दिन है। अब वो लड़की रात को डरती है, और उसकी मम्मी जो है ये कहती है तू अकेली नहीं सोएगी, तुझे जो है अब अपनी बहन के साथ सोना होगा। छोटी बहन है, उसके साथ उसे सुला दिया जाता है। रात को जो है जब 10-11-12 बजते हैं, 11-12 बजते हैं, तो एक आदमी के पदहाट की जो है उसके कानों में आवाज जाती है, और आवाज जाती है, और वो लड़की के ऊपर जो है वो जो भी है वो सवार हो जाता है, और लड़की के मुंह से जो है अजीब अजीब तरह की जो है आवाजें आने लगती हैं। और वो जो आवाजें होती हैं वो सेक्सुअल टाइप की आवाजें होती है। जो लड़की पास लेती है उसको वो जो है लड़की को वो लड़की पकड़ लेती है, और जो गलत हरकतें उस लड़की के साथ करने लगती है। तो वो लड़की भी डर जाती है, और डरने के बाद वो जाकर के अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। और तब तक जो है इधर उसका जो है सेक्सुअल जो भी होता है वो पूरा कार्यक्रम करने के बाद जो है वो अपना वापस चला जाता है। अब लड़की जो है पसीना से तरबतर हो जाती है। मम्मी आती है, बहन आती है, फिर भाई आता है। फिर उसको पूछा जाता है, तो सारे लोगों को अलग करके उस अपनी मम्मी को जो बात बताती है, दोस्तों आप भी विश्वास नहीं करेंगे और हम भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब वो बताती है कि मेरे साथ जो भी आया है उसने मेरे साथ जो है स्वागरात बनाई है, गंदी हरकत की है, और मेरा शरीर भी जो है आप देख सकते हैं मेरा पार्ट्स जो है गीला है। अब इतनी घटना घटने के बाद अब सारे लोग भयभीत हो जाते, डर जाते हैं, और कहते हैं अब होगा तो होगा क्या, इस लड़की के साथ शादी करेगा कौन। दोस्तों ये बात चर्चा आम हो जाती है, मगर ये स्वागरात वाली बात घर के कोई सदस्य किसी को बताते नहीं है। तो उन्हें सलाह दी जाती है कि आप जो है फला गांव में जो है गांव बताया जाता है, उसमें एक जो है भगत रहता है, तांत्रिक है, आप वहां चले जाइए। तो वो लड़की को लेकर के उसके परिवार के लोग उसके पास जाते हैं। वो जाते हैं तो उसको बताते हैं, वो कहता है ये पूजा कराएंगे, हवन यज्ञ कराएंगे। हवन यज्ञ का सामान लाने के बाद उसे दिया जाता है, और रात को जो है उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब प्रक्रिया चालू होती है तो वो लड़की जो है अब बदली हुई आवाज में बोलती है, और तुम ये कर रहे हो, ये मेरे पति और पत्नी के बीच का मैटर है, तुम इस बीच में ये प्रक्रिया और मुझे हटाने वाले भगाने वाले
होते कौन हो। तो वो लड़की जो है एकदम से अपना रूप बदल लेती है, और रूप यानी रूप बदलने का मतलब अपने बाल खोल लेती है और उसकी छाती पर जो है सवार हो जाती है, उस तांत्रिक का जो है गला दबाने लगती है, उसको मारने की कोशिश की जाती है। बड़ी मुश्किल से उसके बाद घर वाले जो होते हैं बचा पाते हैं, और वो जब उसको छुड़ा लिया जाता, बचा लिया जाता, लड़की में इतना पावर, एक्स्ट्रा पावर हो गया था, जो कि ज्योतिषी था वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। ये भी लोग 4-4, 5-5 लोग जो गए थे वो बड़ी मुश्किल से उसको अलग कर पाते हैं। अब ज्योतिषी कहता भैया हाथ जोड़ करके कि ये मेरे बस का बवाल नहीं है, तुम इस लड़की को कहीं अंत ले जाओ, मैं नहीं इसकी कुछ कर सकता हूं, मेरी तो प्राणों पे बने आई थी, इसके ऊपर जो है बलि है, बहुत ताकतवर है, मैंने उसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया है। घर पे आते हैं, कई लोग उसको मिलते हैं और तांत्रिक के बारे में बताते हैं। अंत पे सारे लोग मिलकर के फैसला करते हैं कि राजस्थान में जो है एक देवस्थान है, इसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है, और उसको लड़की को वहां ले जाने की सलाह देते हैं। अब वो लड़की को वहां ले जाया जाता है, जिस गाड़ी की कार की व्यवस्था की जाती है, 5-6 लोग उसको पकड़ते हैं, तब बड़ी मुश्किल से उसके हाथ पैर भी बांधे जाते हैं, तब उस लड़की को काबू किया जाता है और उस लड़की को जो उस कार में डाल लिया जाता है। मगर रास्ते भर जो है वो लड़की परेशान करती है, कभी पैर मारती है, कभी हाथ मारती है, कभी अपना सिर मारती है, और इस तरह से जो है वो 10-12-20 घंटे 15 घंटे में जो है राजस्थान में जगह मेहंदीपुर बालाजी है, वहां पर उसको ले जाया जाता है। और जब उस जगह पे पहुंचती है तो ये इसके हाथ पैर खोल दिए जाते हैं। तो अब ये लड़की है बाल खोल करके चीखती है, चिल्लाती है, और चीखती चिल्लाने के साथ साथ जो है वो अपना सिर दीवारों में मार करके अपना सिर भी फोड़ लेती है, घायल कर लेती है। अब जो उसके पंडा पुजारी लाइन से वहां नंबर आता है, जब उसका नंबर आता है तो उसके जो पंडा पुजारी हैं उस पर जो है मंत्रोच्चार करते हैं, उस पर जो है गंगा जल से छिड़का जाता है, और जो भी वो प्रक्रिया वो करते हैं वो लड़की को सांत्वना मिलती है, वो लड़की हल्का महसूस करती है। कई देर तक जो है वो फर्श पर इधर से उधर जाती है, उधर से इधर आती है, लौटती है, और एकदम से जो फिर वो शांत हो जाती है। जब शांत हो जाती है तब उसके घर वाले जो हैं, उनके वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनको पूछते हैं कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। तब वो पूरी कहानी बताते हैं कि ये लड़की जो है जिस रास्ते से जा रही होती है, कभी एक पेड़ था पुराना, वो हवा बिहार से टूट गया था, आंधी बिहार पानी से, और उसका जो देवत्व था वो जहां पर ये पीपर का पेड़ है उस पर उसने वास कर लिया था। जब तुम्हारी लड़की ने ही परमिशन कर दी कि हाँ हम शादी आपके साथ करने को इच्छुक है, वो इस पर वास हो गया था उसका, और उसने अपना पति मान लिया था। मगर यहाँ आने के बाद जो उसके सारे कष्ट जो है मेहंदीपुर बालाजी वाले ने कर लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, आप घर ले जा सकते हो, कहीं ले जा सकते हो। जो लड़की उद्यम मचाते हुए आई थी, अब वो लड़की शांत प्रिय बैठी हुई है, बिल्कुल गुमसुम है, किसी से बोलती नहीं है। दोस्तों घर आते हैं, अब जो है वो सोचते हैं इस लड़की की जब तक बदनामी हो तब तक जो है इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दें। अब उसको घर पर ढूंढा जाता है और उस लड़की की शादी कर दी जाती है। जो उसका भाग्य ये है कि उस लड़की आरती को जो है जो हस्बैंड मिला है वो एक सरकारी अध्यापक मिला है। आज आरती जो है अपना एक बेटा और एक बेटी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बड़े आराम के साथ जीवन गुजार रही है। दोस्तों ये कहानी जो हमने बताई, आपको सुनाई, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आधी हकीकत और आधा फसाना है। तो आप क्या कहेंगे? मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, लेकिन इसमें जो है 80% सत्यता है, जो स्वयं हमारे द्वारा भी देखी गई है, जांची गई है और परखी गई है। 20% हो सकता है इसमें मिक्सिंग हो। आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं ऐसे वैज्ञानिक युग में क्या ये जो हुआ है वो संभव है या अथवा नहीं है। लेकिन जाते जाते हम फिर कहेंगे कि जो इन चीजों पे भरोसा करता है, तो जो भी है इन्हीं भरोसा करने वाले को ही परेशान करता है, हैरान करता है, और उन्हीं के ऊपर, उसी के ऊपर जो है ये सारी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। जो इस चीजों को मानता ही नहीं है तो वो जो पवन देवता या जो भी हो उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। नमस्कार, ये कहानी में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।